हालेलुया, धन्यवाद। बहुत आनंद के साथ इस घड़ी में हम भी खड़े हैं यहाँ पर हमारे प्यारे बच्चों को परमेश्वर ने दिया हुआ इस सुंदर भवन में और आकर इस भवन के लिए प्रार्थना करने को परमेश्वर ने जो मौका दिलाया है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मुझे आमंत्रण किया हुआ गुरु का प्रियदास पास्टर रोहित और परिवार और उपस्थित है गुरु के दास गुरु पास्टर पौल नारायण, हमारा संघ मिनिस्टर और गुरु दास और वर्गीस और आए सारे प्रियजनों और हमारे बेटियाँ, उनके माँ, बापी, पुत्र, भाई, परिवार सबको यीशु मसीह के नाम से मैं वंदना करता हूँ। और काफ़ी दिन के बाद हमारा भाई साहब के साथ संगति किया के साथ और पुराने दिनों को मैं याद करता हूँ। जब कभी हम मैसाना में आते समय हमको आमंत्रण देते हुए घर पे आने के लिए हम जाते भी थे, आज मिलने के लिए मिलता है तो सभी के लिए बाकी सबके लिए धन्यवाद। और हमने सुना होंगे राइट प्रदेश के बारे में जो विमान का आविष्कार किया है, लेकिन अभी यहाँ पर एक राइट सिस्टर्स को मिले उनके द्वारा अभी क्या क्या आगे होगा पता नहीं, लेकिन बड़े बड़े कार्य होगा करके विश्वास करते हमें आशीष करें, निग्रह करें, हमारे तरफ से सारी शुभकामनाएं देते हैं। और हम यहाँ पर इसलिए आया कि परमेश्वर ने जो दिया है, जो भी देता है, हम वापस उनके हाथ में सौंप ताकि वो आशीष करके हमें दे दे। फिर उसके बाद एक ही बात है कि वो हमारा नहीं रहेगा, परमेश्वर का रहेगा, हम किराएदार रहेगा, मालिक तो वही है। हालेलुया। ताकि मालिक को जो देना है हर महीना हर दिन देना पड़ेगा। हालेलुया। और वो हमने सुना है, इसलिए ज़्यादा दूर नहीं करना चाहता हूँ। और दूसरी बात है, परमेश्वर ने जो भी उपकार करते हैं उसके बदले में हमको दूसरा कुछ देना नहीं, यही देना है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। वो तो रोज देना है और वो हमारे प्यारे लोग देता है और मैं इसलिए परमेश्वर को स्तुति करता हूँ। और ये समर्पण करके प्रार्थना करने से पहले और चंद समय पवित्र वचन से हम सुनेंगे जो पवित्र आत्मा मेरे दिल में दिया है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पवित्र वचन जो है परमेश्वर है, क्योंकि इसके अंदर इतना सामर्थ्य है जितना परमेश्वर में है। इसलिए हम वचन मनन करते, विश्वास भी करते ताकि वचन के द्वारा हम सब लोग आशीषित हो जाएं। हालेलुया। और आज का मनन के लिए पहले हम पढ़ेंगे भजन संहिता 118 का 15 वचन। भजन संहिता और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर दो शब्द ध्यान रखना, धर्मियों के तंबू। हमारा कितना भी बड़ा मकान हो या छोटा हो, राजमहल हो या झोपड़ा हो, इसको बाइबल के दृष्टिकोण से बताया गया है कि वो एक तंबू है। तंबू आप देखा होगा, जानते होंगे, तंबू का कोई नींव नहीं, कुछ नहीं, वो अस्थायी रूप में इस्तेमाल किया करते हैं। चंद दिन के लिए रहने को तंबू क्या बोलते हैं, तंबू बांधते हैं, फिर वहां से लेके चले जाते हैं। इसी प्रकार हम यहाँ पर अस्थायी रूप से रहते हैं, हमें यहाँ पर कोई स्थिर वास नहीं है। इसलिए ये जो अच्छा मकान भी हम इस दृष्टिकोण से देखेंगे कि ये क्या है, तंबू है, तंबू है। और इस तंबू को एक नाम दिया गया है, वो नाम है धर्मियों का तंबू। वो एक बहुत आनंद की बात है, खुशी की बात है। इससे भी बड़े बड़े मकान इस मैसाना में जरूर होगा, लेकिन उन सारे बड़े मकान से भी बढ़कर इस मकान का यही महत्व है कि ये धर्मियों का मकान है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये कैसे हो गया करके हम दो शब्द में इस प्रकार देखेंगे। बाइबल में रोमियो का पत्री है, 3 अध्याय का 23 और 24 वचन जल्दी से पढ़िए। वहां पर लिखा है, ऐसा कोई धर्म इस दुनिया में नहीं है, फिर हम कैसे धर्मी बन गया, वो देखने की बात है। पढ़िए। हाँ, जोर से पढ़िए। रोमी 3 का 23 और 24। हाँ, सबने पाप किया है। हाँ, और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हाँ, परंतु उसके अनुग्रह से हाँ, उस छुटकारे के द्वारा हाँ, जो मसीह यीशु में है, हाँ, सेठ में धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन।
हम भी क्या है, सारे लोगों के समान, जितने लोग दुनिया में जन्म लिया है वो सब पापी है, हम भी पापी थे, लेकिन उसकी दया और करुणा के कारण, किसका? प्रभु यीशु मसीह की दया और करुणा के कारण, उनके अनुग्रह से हम सेंध मेंध धर्मी ठहराया। अभी हमारे ज्योति बहन और भानु सिस्टर को परमेश्वर ने और इस प्रकार का सौभाग्य दिया। मकान एक बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे बहुत बड़ी बात है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये दोनों धर्मी ठहराया गया। हालेलुया। और हमारे जीवन में यदि ऐसा अनुभव नहीं है तो याद रखिए, यीशु प्रभु और किसी का भी नहीं है, वो सबका है। हालेलुया। और एक और वचन है 6 अध्याय का 23वां वचन, रोमियो 6 अध्याय का 23वां वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। आमीन। पाप का मजदूरी मृत्यु। अभी देखिए, दुनिया में भी पाप का फल तो भोगना पड़ता है। अभी आप कुछ गलत करेगा, गलती करेगा, पुलिस आके पकड़ेगा, दंड देगा, गलती के हिसाब से देगा, तो फिर परमेश्वर क्यों नहीं देगा? वो सृष्टि करता है। जैसे एक पिता अपने बच्चे को डांटते हैं, मारते हैं, दंड देते, इसी प्रकार परमेश्वर भी हमारा गलती का दंड दे सकता है, लेकिन दंड नहीं पाना है तो गलती नहीं करना है। लेकिन क्या करेंगे, हम सब पापी होकर जन्म लिया, इसलिए हमारा दंड क्या है? मृत्यु। लेकिन यीशु मसीह मृत्यु पाने के वजह से मैं और आप महादंड से बच गया है। इसलिए जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उनको अनंत जीवन दिया गया है। यही हमारा आनंद और खुशी की बात है। इसलिए इस घर को हम इस प्रकार कर सकता है, ये धर्मियों का घर है, तंबू है। हालेलुया। यहाँ पर क्या होती है? जय जयकार होती है। हालेलुया। जय जयकार का ललकार होती है। हालेलुया। बैठे, इसमें बैठा। तो जैसे प्रभु के दास ने बोला है, रोज इधर जय जयकार होना चाहिए, हमें विश्वास है कि जरूर होगा करके। इसलिए मैं ज्यादा विवरण देना नहीं चाहता हूँ। अभी एक और वचन पढ़िए, यशायाह नबी का पुस्तक 32 अध्याय का 17-18 वचन। और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चित रहना होगा। मेरे लोग शांति के स्थान में निश्चित रहेंगे और विश्राम के स्थान में सुख से रहेंगे। अभी देखिए, मैंने धर्मी के बारे में बताया, यहाँ पर ये लिखा है और धर्म का फल भी है। हमें धर्म का, पाप का फल है तो धर्म का भी फल होगा ना। हालेलुया। धर्म का फल क्या है? शांति। हालेलुया। शांति। बहुत बड़े बड़े मकान में रहने के बावजूद भी लोगों को ये चीज नहीं है जो यहाँ पर बताया गया है। क्या है? शांति। कई घर में शांति नहीं है, लोग सब अशांत है। पति पत्नी के वजह से, पत्नी पति के वजह से, बच्चे माँ बाप बच्चे के वजह से बिल्कुल अनरेस्ट में है, अशांत में है। लेकिन जो धर्म के रास्ता में चलते हैं, जो धर्मी ठहराया गया है, उनके घर में जरूर शांति दिया गया है। हालेलुया। ये घर का खूबी यही है, खासियत यही है कि यहाँ पर परमेश्वर का शांति दिया गया है। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह के नाम से फायर अंदर रखा, वो हमारा प्रभु भी आगे हमारे साथ इसमें आ गया है। जहाँ पर यीशु मसीह है वहाँ पर ज्योति है, जहाँ पर ज्योति है वहाँ पर शांति है, जहाँ पर शांति है वहाँ पर आनंद है, जहाँ पर आनंद है वहाँ पर खुशी है। हालेलुया। ये सब परमेश्वर के तरफ से हमें दिया गया है। इसलिए इन सारे आशीषों को अनुभव करने वाले मेरे सारे प्यारों, आइए मिलकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। हालेलुया। यही हमारा आनंद का कारण है मेरे प्यारों। मुझे इच्छा है बहुत विवरण करने के लिए, लेकिन जो वचन पढ़ा है यशायाह नबी 32 का 17 और 18 में क्या लिखा है? नीचे भी लिखा है, धर्म का फल शांति और उसका परिणाम
सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। अभी देखिए सब लोग कल के चिंता में पड़ा है, बैठा है, क्या हालत हो जाएगा, छोटा सा बीमारी है तो सोचेंगे मैं कब मरूंगी, ये चिंता है। बच्चे के बारे में कुछ लोग चिंता करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा यदि आप धर्म के रास्ता में आगे बढ़ता है, यीशु प्रभु के पीछे चलता है, आप निश्चिंत रहो, सब समय पर करने वाला प्रभु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। यही हमारा आनंद है। हमारा जीवन में हम पीछे मुड़ कर देखेगा तो कितने सारे दवाई हम बताने के लिए है। हमने भी हमें तकलीफ मुसीबत को सामना किया और उसमें से गुजरना पड़ा, लेकिन आज परमेश्वर विश्वास से योग्य है करके हमारे हजारों जीव से बोलेगा तो भी कम पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें निश्चिंत रहने के लिए सहायता करने वाला है। मैं आपको ये वायदा देता हूँ परमेश्वर के वचन से, मेरे से नहीं, मैं आपके जैसे इंसान हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी टहलेगा नहीं, एक मात्रा भी नहीं टहलेगा करके हम जानते हैं। और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। अब इसमें पवित्र आत्मा कुछ बातें मुझे याद दिलाया। क्या है? घर एक विश्राम स्थान है। ड्यूटी करके जल्दी घर जाना चाहता है, दुकान में जाना नहीं चाहते। घर जाएंगे क्योंकि वहां जाके थोड़ा आराम। हालेलुया। तो घर क्या है? विश्राम का एक स्थान, विश्राम का स्थान। बिल्कुल सही है। तो परमेश्वर हमारे प्यारों को एक विश्राम स्थान दिया, इसके लिए हम उनके साथ मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। अभी किसी ने आकर ना कहेंगे घर बदलो, दूसरे आ रहे रहने के लिए, अभी हम आराम से रह सकता है परमेश्वर को महिमा करते हुए। तो और कुछ बात तो पवित्र आत्मा जैसे मुझे याद दिलाया। ये घर जो है, मैंने ही बोला, वचन से बोला, ये विश्राम स्थान है, वचन में लिखा है, लेकिन ये विश्राम स्थान हमारा केवल शरीर के लिए। तो दूसरा एक विश्राम स्थान है, वो है प्राण का विश्राम स्थान। वो कहाँ पर है? एक वचन पढ़िए, रूत का पुस्तक 30 अध्याय का पहला वचन पढ़िए। रूत 3:1। नया नहीं में देख लीजिए। हाँ। नवोमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ताव न ढूंढूं कि तेरा भला हो? तो एक बार थोड़ा जोर से पढ़िए। 3:1 ये पढ़िए, यहाँ पर पढ़ेंगे। उसकी सास नवोमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ताव न ढूंढूं कि तेरे भला हो? तेरा भला। तो एक सास अपने बहुओं के लिए कहते हैं कि हे बेटी, क्या मैं तेरे लिए ताव ना ढूंढूं? ताव क्या है? विश्राम स्थान, रहने का स्थान है। तो ये क्या है? उसका एक जीवन साथी के बारे में बता रहे। रूत ऐसा एक व्यक्ति है जिसका पति दुनिया से छोड़कर चला गया, इसलिए उसका सासू माँ कहती है कि मैं क्या तुम्हारे लिए एक विश्राम स्थान या गाँव ढूंढूं, यही बताया गया। तो इसमें विवरण करने का समय नहीं, वो हम शादी के समय पर करेंगे, किसी का शादी में बुलाएगा तो सुनाएंगे। तो फिर यहाँ पर क्या है? हमारा शरीर के लिए मकान जैसे एक विश्राम स्थान है, वैसे हमारा प्राण के लिए एक जीवन साथी हमारा विश्राम स्थान है। नहीं बोल रहा, हालेलुया। पवित्र वचन है, हम वचन मानने वाला है, इसलिए वो भी हमारे लिए परमेश्वर का एक दान है, आशीष है। वो अभी मैं वहां पर बंद करता। तीसरी एक बात है, हम इंसान होने के नाते हम सब जानना है, हम केवल शरीर वाला नहीं है, प्राण भी सबको है, सब प्राणियों को प्राण है, लेकिन केवल इंसान को आत्मा भी है। तो हमारा आत्मा को भी एक विश्राम स्थान का जरूरत है। वो काम मिलेगा, वो कम से कम आप समझकर यहाँ से वापस लौटना है, उसके लिए वचन दिया गया है। पढ़िए मत्ती रचित समाचार 11 अध्याय का 28, 29, 30 वचन पढ़िए। मत्ती 11 अध्याय का 28, 29 और 30 वचन।
ये सब परिश्रम करने वाले हाँ और बहुत से दबे हुए लोगों, यस मेरे पास आओ, हाँ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो ये यीशु मसीह की बात है। यीशु मसीह कहाँ है कि परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। अभी मैंने यहाँ पर ये बात शुरू किया था, धर्मी लोग विश्राम स्थान में रहेगा। हमारा विश्राम स्थान मकान तो है, लेकिन उससे बढ़कर मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारा विश्राम स्थान हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हम कितना भी परिश्रम करो वो सफल होने का जरूरत नहीं है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए काम करना शुरू करेगा, जैसे हमने सुना, हमारा कोई मेहनत बिना भी मकान तैयार हमको प्रभु देगा। मकान की बात नहीं है, सच में ये आपका आत्मा की उद्धार की बात है। हालेलुया। क्योंकि यार उद्धार जो है आत्मा का उद्धार है, शरीर का उद्धार आपको कई जगह से मिलेगा। आप रोगी बीमार हो गया तो दवा से भी ठीक होगा, दुआ से भी ठीक होगा। प्राण में कोई कमी आया तो दूसरे के शब्द से आप बलवंत हो जाएगा। लेकिन आपका आत्मा का उद्धार यदि होना है तो केवल आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही स्थान है, वो काल्वरी में हमारे लिए जीवन दिया हुआ यीशु प्रभु है। उस पर विश्वास करने से हमारा आत्मा का उद्धार हो जाता है। आत्मा में जो पाप है, कपटता है, हालेलुया, हमें वैर है, क्रोध है, ईर्ष्या है और कई प्रकार का पाप है, वो सब यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिट जाएगा और यीशु मसीह में हमें विश्राम मिलेगा। यीशु मसीह से लिए सारे दुनिया के लोगों को इस प्रकार हमें आमंत्रण दिया है कि परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। दुनिया में ऐसा कोई नहीं बोला है, बोल भी नहीं सकता है, क्योंकि किसके पास विश्राम है? सब तकलीफ में है, कमी में है, कमजोरी में है, अशांति में है। लेकिन हमारा यीशु का एक दूसरा नाम है शांति का राजकुमार। ओ हालेलुया, ओ और सर्वशक्तिमान है। इसके बारे में यशायाह नबी 9 अध्याय का 6 वचन में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैं विवरण करना नहीं चाहता हूं। और मैं आपको ये बताऊंगा, यीशु मसीह ने मत्ती में बताया है, मेरा जुआ लेकर मुझसे सीखो, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। जो कोई प्रभु के पीछे आता है, प्रभु ने उसके ऊपर ज्यादा बोझ नहीं रखने वाला है, क्योंकि हम सबका बोझ उसने सूली पर उठा लिया। पाप का बोझ, हालेलुया, शरीर का, बीमारी का बोझ, हमें अशांति का बोझ सब यीशु मसीह ने अपने सिर पर उठा लिया और हमारे जगहों में उसने हमारे लिए जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, मेरे पास आओ, मैं तुमको मकान दूंगा। ये नहीं बोला गाड़ी दूंगा, ये नहीं बोला, लेकिन मैं तुमको विश्राम दूंगा। हालेलुया। आजकल वही कम है, बाकी सब लोगों के पास है, शांति नहीं, विश्राम नहीं मिलता है। घर के अंदर रहता है तो भी वहां पर कोई शांति नहीं है। लेकिन मैं सचमुच आपको बताना चाहूंगा, इस घर में बाकी घर के जैसे सामान या बहुत कुछ देखने नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक बात अनुभव करने के लिए मिलेगा, वो यीशु प्रभु का शांति है। जो यशायाह नबी में हमने पढ़ा है, वहां पर नीचे अच्छा से लिखा है, मुझे बहुत आनंद आया वो वचन पढ़ने से। 18 वचन पढ़िए, मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेगा और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेगा। हालेलुया। ये घर को दूसरा नाम है शांति के स्थान, और तीसरा नाम है क्या है? विश्राम के स्थान, सुख के साथ रहेंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर के उपस्थिति जहां पर रहेगा वहां पर शांति बने रहेगा। केवल इस दुनिया में नहीं है, अनंत काल तक ये हमारे साथ रहने वाला है। एक और वचन पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 13 वचन पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 13 वचन। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख,
तो मृत प्रभु में मरते हैं हाँ। और अब से धन्य है। हाँ। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे आमीन। और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हालेलुया। अभी स्वर्ग से एक आवाज सुना है। अभी हम दुनिया के आवाज सुन के थक गए हैं, लेकिन स्वर्ग से एक शब्द आप सुनेगा ना, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर स्वर्ग से एक आवाज सुनने मिला कि लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वो अब से धन्य है। हालेलुया। कुछ लोग मृत्यु का शब्द सुनने से भी डर जाते हैं, लेकिन हमें डरने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर जय पाया हुआ परमेश्वर है। और एक बात हम सब लोग जानता भी है, जानना भी है कि हमको एक दिन मृत्यु को सामना करना है। वो इसलिए कि हमारा शरीर, ये शरीर लेके स्वर्ग में जा नहीं सकता है। वहां पर एक क्या मिट्टी का एक टुकड़ा भी लेके नहीं जा सकता है। वो स्वर्ग वहां पर बिल्कुल एक अलग देश है जहां पर परमेश्वर वास करता है। हालेलुया। वहां पर आपको जाना है तो ये शरीर को छोड़ना है, इसलिए मृत्यु सहन सामना करना है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि तुमको क्या मिलेगा? क्योंकि परिश्रम से विश्राम पाएगा। हाँ, यहाँ पर भी विश्राम मिलेगा, उधर भी विश्राम मिलने वाला है। यहाँ का विश्राम 60 या 70 साल के लिए है, लेकिन स्वर्ग का विश्राम 60-70 साल नहीं, अनंत काल तक, सैकड़ों करोड़ों साल हम प्रभु के साथ निश्चिंत। हालेलुया। कोई बीमारी बिना, तकलीफ बिना, मृत्यु बिना अनंत काल तक रहने वाला है। इसलिए मैंने सबसे पहले पढ़ा था, ये तंबू है, हमारा स्थायी मकान कहाँ पर है? स्वर्ग में है। यूहन्ना 14 में यीशु प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। जब तैयार हो जाएगा मैं दोबारा आऊंगा और हालेलुया मैं तुमको ले जाऊंगा। जहां पर मैं रहूंगा वहां पर तुम भी मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। और हमारा यीशु आज तक एक शब्द भी झूठ नहीं बोला, बोल भी नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर है। इसलिए हम बहुत दिल से इंतजार कर रहा है, इन दिनों में हमारा यीशु मसीह आएगा, आने वाला आएगा, देर ना होगा। इसलिए मुझे और आपको तैयार रहना है। हमारा 4 दिन का जिंदगी में दुनिया 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 बोल के जीवन को बर्बाद नहीं करना। इस दुनिया में रहते हुए, इस मकान में रहते हुए हमारे लिए परमेश्वर तैयार करने वाला स्वर्ग का भवन के लिए तैयारी के साथ रहिए, ताकि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए बोला है, जो प्रभु में मरेगा वो धन्य है। हालेलुया। कौन मरेगा प्रभु में? जो प्रभु में जिएगा। हालेलुया। प्रभु के संग संग चलेगा, वही प्रभु में मरेगा, वो धन्य रहेगा। उनके लिए एक वासस्थान मेरा प्रभु तैयार करे। उसका उस स्थल का सारे डिटेल्स बाइबल में बताया गया है। हालेलुया। यूहन्ना ने पतमोस टापू में स्वर्ग खुला हुआ देखा और इतना सुंदर दर्शन देखकर सब कुछ लिख के रखा है। अभी बोलने की इच्छा है तो भी समय नहीं है, मेरा शब्द में समाप्त करना चाहता हूँ। आप में से कितने के पास ये हालेलुया विश्वास है, आशा है, मेरे लिए एक विश्राम स्थान मेरा यीशु मसीह तैयार करते हैं, यहाँ पर भी मैं उसको अनुभव करूंगा और अनंत जीवन में मृत्यु के बाद पूरी तौर से वो अनुभव करने वाली हो या वाला हो। यदि आपके दिल में अभी भी डर का भय है, कल का चिंता है और आगे कैसे मैं जाऊं जा करके सोचता है, तो आज इस भवन का प्रतिष्ठा के समय पर आपको एक नया आशा मेरा प्रभु दिया जाए, ताकि आप आगे का एक बदला हुआ जीवन बिताए और उस विश्राम स्थान में पहुंचेगा। मेरा प्रभु आज भी 2000 साल के बाद भी बुला रहे, परिश्रम करने वाले, वो इससे दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। यदि आपके पास इस विश्राम का अनुभव नहीं है तो एक क्षण प्रभु से प्रार्थना कीजिए। आइए हमारा सिर झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिताजी, मैं अभी भी हमें चिंता में पड़ा हूँ, मेरे पास कोई हमें विश्राम नहीं है, शांति नहीं है, रस्ट नहीं है। हालेलुया, मुझे जरूरी है, मैं चाहता हूँ, मुझे दे दीजिए। मेरे दिल में आप आइए, मुझे शांति के साथ आगे चलाइए। हालेलुया। पवित्र आत्मा से बात कर रहा है, जुड़ा वाला शब्द आत्मा का आराधना हो
जाए। ओ रीगा बाबा सखा दुनिया रीगा मारा रीगा लगा शब्द रीगा मारा। हालेलुया हालेलुया। यदि आप चाहता है सचमुच मेरा दिल में शांति, मुझे चाहिए ही चाहिए। शांति का कोई दुकान नहीं है, कोई बाजार नहीं है, कोई आदमी नहीं है देने लायक, केवल एक ही है, शांति का राजकुमार यीशु प्रभु हमारे मध्य में आया है। सचमुच जो विश्वास करते हैं उनको देने वाला है। लेकिन फटक जाएगा तो ये आपका गलती, मेरा गलती, उनका नहीं है। वापस आएगा तो भी वो देने के लिए तैयार है। आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। स्वर्गीय पिता, मैं आपके चरणों पर आना चाहता हूँ। आप मेरे ऊपर दया कीजिए, मुझे शांति दे दीजिए, मेरा दिल शांति से भर दीजिए, ताकि मैं आगे का जीवन हालेलुया हमें विश्राम के साथ शांति के साथ बिताए। और आखिरी में मृत्यु तो जरूर आने वाला है, लेकिन मुझे कोई डर नहीं। जैसे वचन में लिखा है, हे मृत्यु तेरा धन कहाँ है, मृत्यु तेरा जय कहाँ है। हालेलुया। मैं मृत्यु को पड़कार देते हुए, चुनौती देते हुए सामना करूं, क्योंकि मेरा यीशु मृत्यु से जी उठा हुआ आज भी जिंदा है। हालेलुया। मैं भी उसके साथ जाऊंगा, इस आशा के साथ मुझे भी आगे ले चलिए। हालेलुया। मेरी प्रार्थना सुना। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनना और ग्रहण कर पिताजी। आमीन आमीन आमीन। जितनों ने सच्चा दिल से प्रार्थना किया है, प्रभु आपको शांति दिया है, उसमें कोई शंका नहीं है जी। जो कुछ हम बोलते हैं 100% सच्चे है मेरे भाई। आप परख के देखो, एक क्षण दिल प्रभु के लिए दे दो, प्रभु आपको आगे अगुवाई करेगा। अभी हम जा रहे हैं इस भवन को समर्पण करके प्रार्थना करने के लिए, इसमें शायद आपको पता नहीं होगा। और हम खड़े होंगे सब लोग, और हमारे हाथ इधर रखकर प्रार्थना करेंगे। एक दो वचन और पढ़ेंगे। इसमें एक बात होती है, परमेश्वर के हाथ में जो कुछ समर्पण करेगा, आपका जीवन हो, आपका परिवार हो, आपका बच्चे हो, वो उनको संभालने का जिम्मेवारी परमेश्वर का है। वो परमेश्वर जरूर संभालेगा। हालेलुया। अरे ऊंचे नीचे का अवस्था आएगा, लेकिन परमेश्वर जरूर संभाल। इसी प्रकार इस मकान का भी जिम्मेवारी आज से परमेश्वर लेकर हमारे प्यारों को इसके अंदर सुरक्षित रखेगा। जाने में आने में हर कदम में परमेश्वर साथ देगा। आज से इसका मालिकपन हमारा परमेश्वर का रहेगा। आमीन हालेलुया। इसके लिए हम समर्पण करते हैं और हमें ही वापस देता है। हम एक हालेलुया परदेशी होकर हम रहेंगे और स्वदेश के लिए बाट जोते रहेंगे। हमारा स्वदेश स्वर्ग है, हमें वहां पर रहने के लिए जाना है। आइए हम इन सारी बातों को याद करते हुए एक वीर का एक दो चरण गाएंगे। उसके बाद प्रभु का दास लोग वचन पढ़ेंगे। ड्यूटेरोनोमी व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का 1 से 13 तक पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। ये गीत गाएंगे, शून्य से लेके दूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम दिया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, जन्म वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से, खतरों और सब मुसीबतों से आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार
जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जाति में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। यदि हो तेरी धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खेतों पर जितने काम में तू हाथ डालेगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसीलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्ग पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। और पृथ्वी के देश के लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डरे जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उनमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाए करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतारी जातियों का उद्धार देगा, परंतु किसी से तुझे उद्धार लेना न पड़ेगा। और यहोवा तुझको ऊंच नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से न दाएं या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे न होने और न उनकी सेवा करे। आइए इन वचनों के अंदर लिखा हुआ हर प्रकार का भलाइयाँ और आशीषों हमारे प्यारों के ऊपर, इस धरती के ऊपर परमेश्वर को मिला जाए। इसके लिए हम थोड़ी देर धन्यवाद करें। धन्यवाद। हमें परमेश्वर को थोड़ी देर आराधना करें। आपकी जरूरतों को पूरा किया इसके लिए धन्यवाद। काम करने वालों को सहारा दिया, धन्यवाद। अब तक चलाया, धन्यवाद। कोई प्रकार का शैतानी कार्य होने बिना आपने संभाला, धन्यवाद। हालेलुया। आइए परमेश्वर को आराधना करेंगे। अपना स्थान पर दीवार के लगाएंगे और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। दयालु प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, आज का इस आशीषित दिन के लिए हम आपको धन्यवाद। हमारी प्यारी बहन भानु और ज्योति को आपने दिलाया हुआ इस सुंदर भवन के लिए हम आपको भजन संहिता 127 के अनुसार यदि परमेश्वर होगा मकान नहीं बांधेगा तो बांधने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यहोवा शहर का रखवाली ना करेगा तो रखवाले का प्रयत्न व्यर्थ है। आपने इस मकान बनाया,
हमें नींव डाला हुआ दिवस से लेकर आज तक आपने साथ दिया, संभाला। धन्यवाद। जो भी जरूरत था वो सब आपने पूरा किया, आर्थिक बातों में और मनुष्यों का मदद, बाकी अगुवाई सब आपने दे दिया। इतना तक पूरा करने के लिए आपने सहायता किया। धन्यवाद। सारी महिमा जलाल हम आपको ही देते हैं। हम आपके दासी दास लोग मिलकर इस घर को आपके बलवंत हाथ में समर्पण करके आज से लेकर ये आपका भवन रहेगा। हालेलुया। और शैतान को इसमें कोई लेन देन नहीं है, कोई हालेलुया उसका अधिकार नहीं है। यीशु प्रभु के नाम से, यीशु प्रभु के नाम से, यीशु प्रभु के नाम से शैतान के कार्य को डांटते और हालेलुया हम मिलकर इस भवन को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे आशीष करके प्रार्थना करें। परमेश्वर के बलवंत हाथ जो हमेशा ऊंचा रहता है, आशीष देने के लिए उस महान हाथ में समर्पण करके प्रार्थना करते। सारे सृष्टि को रचना किया हुआ परमेश्वर, सारे सृष्टियों को आपके हाथ में लेकर चलाने वाला परमेश्वर, इस भवन को भी लेके चलिए ताकि हमारे प्यारों ने आनंद और शांति के साथ अपना शरीर और प्राण और आत्मा को यहाँ से विश्राम पाएंगे। और धापियों के तंबू में जय जयकार का ध्वनि सुनाई देगा। हमेशा धन्यवाद का ध्वनि अथवा आवाज सुनाते रहे, प्रार्थना सुनाते रहे, ताकि परमेश्वर इस घर में हमें निरंतर आते रहे। हालेलुया। आज से इस भवन आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल भी किया जाए, अनेकों का तसल्ली के लिए कारण हो जाए। अंदर पैर रखने वाले सब लोग शांति पाए, आनंद पाए। जो भी हमें दुख के साथ आएगा वो दुख मिटाकर शांति के साथ वापस जाएंगे। इस हमें समाज के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। पहाड़ के ऊपर बैठने वाला शहर के समाज ये ज्योतिर्मय हो जाएगा। हालेलुया। जुड़ा मारा शब्द अधिका आपकी महिमा के लिए भवन को हम समर्पण करके प्रार्थना करते हैं। आप हमारे प्यारों को और हाथ बढ़ाकर लंबा करके आशीष कीजिए। हमें जितने प्यारे बहन मम्मियां आए हैं, भाई परिवार, बहन परिवार, जितने सगा संबंधी आए हैं, मित्र लोग आए हैं, प्रभु के दास लोग आए हैं, विश्वासी लोग आए हैं, सबको आपके पवित्र हाथ में समर्पण करके मैं प्रार्थना करता हूँ। जैसे आया वैसे जाना नहीं, एक नया हमें स्पर्श के द्वारा, दर्शन के द्वारा, आशीष के द्वारा गल बंद होकर वापस लौटना है। आपने अपना दयावंत हाथ बढ़ाकर हमें आशीष देते हैं। सारी महिमा जलाल आपको ही देते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर पिताजी। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आज से लेकर इस भवन बधेल नाम से जाना जाए, बुलाया जाए। यहाँ पर बधेल का अर्थ परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का ही भवन है, परमेश्वर का उपस्थिति इसे लेकर यीशु मसीह का आगमन तक बढ़ते जाए। सारे शुभकामनाएं देते आप इधर आइए, प्रार्थना करेंगे। उनके लिए प्रार्थना करेंगे। छोटा सा प्रार्थना आपने शक्ति और बल दिया काम करना ताकत और बल देना अभी किचन में जाएंगे, प्रभु का दास लोग प्रार्थना के साथ उसको वहाँ पर दीप चाय बनाएंगे, शुरुआत करेंगे। चलिए प्रभु के दास फिर आशीर्वाद भजन मकाम पर बोलकर समाप्त। आइए जल्दी आप लोग